बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यही सुबह का टाइम, जैसे कि हमेशा से मेरा व्लॉग जो है वो सुबह से ही स्टार्ट होता है। तो हसीब स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ये स्कूल चला जाएगा। उसके बाद फिर जैसे नाश्ते के बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर जो जो चीज़ें मैं लेकर आई थी उसकी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर कर ली, ग्रॉसरी की। लेकिन अभी तक मैंने कुछ रखा नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि अगर उसमें लग जाती तो फिर घर के बाकी जो काम है ना वो रह जाते। क्योंकि एक मर्तबा आप अगर चीज़ें ले आते हो, उसके बाद जो रखना होता है ना वो भी बहुत बड़ा काम होता है। तो उसके बाद फिर बाहर का जो सहन की सफाई है वो मैंने कर दी थी, फर्श धो लिया था। पौधों को पानी देने के बाद फिर मैंने ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि फिर बाहर गंदा सा रहता है और अंदर तो ये चलता रहेगा, क्योंकि जो जो चीज़ें वो रखनी, किचन फैला होता है तो फिर पूरा घर ही फैला रहता है। तो उसके बाद मैंने ये किया कि पहले जो बर्तन लेकर आई थी, जैसे कप वगैरह, वो मैंने रखने हैं। और ये जो पहले वाले कप हैं ये मैं पीछे की तरफ कर दूंगी किसी ऐसे कैबिनेट में जहाँ पे ज़्यादा जो यूज़ नहीं होते, कभी कभार निकलते हैं। और जो ये वाले बर्तन नए हैं इनको मैं आगे कर दूंगी ताकि ये यूज़ होते रहें। क्योंकि वो जो इससे पहले वाले बर्तन हैं वो काफ़ी पुराने हैं मेरे, तकरीबन 1-2 साल पुराने कप हैं। तो वो अब चाय पी पी के उनमें दिल उठ जाता है। वैसे भी मैं अपना कप चेंज करती रहती हूँ। तो ये वाले जो वाइट वाले कप हैं ये 2 हैं। तो ये मैं अब पीछे की तरफ उस तरफ रख दूँगी, और दूसरा एक कैबिनेट है उसको खाली करके, और ये वाला इसमें मैं यहाँ से ये वाली चीज़ें हटा के इसमें मैं बर्तन रख दूँगी, ये जो अभी लेकर आई हूँ, क्योंकि फिर रश बढ़ जाता है। और यहाँ पर चाय का सामान है, तो चाय की सारी जितनी पत्ती वगैरह है, एवरीडे है, कॉफ़ी, गुड़ और इलायची, इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं, तो वो उनको अपनी जगह पे रख दिया है। और जब भी निकलें तो उससे पहले एक मर्तबा ज़रूर चेक कर लिया करें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, सवैयाँ थी, दालें वगैरह, ये सब कुछ मैं चेक करके गई थी। तो ये मैंने अभी नहीं ली है इस मर्तबा, क्योंकि फिर डबल डबल हो जाती हैं, और हमें जो चीज़ नहीं लेनी होती हम वो ले आते हैं, और जिसकी ज़रूरत होती है वो हमारे पास नहीं होती। और एक बात उन लड़कियों के लिए, और तो आप सब इतनी समझदार हैं, सारी औरतें बहुत ज़्यादा समझदार हैं जो घर संभाल रही हैं, घरदारी कर रही हैं, उनके लिए ये नहीं है। वो जो नए सीखने वाले, जिनके घर नए हैं और घरदारी अभी तक उन्होंने अभी अभी स्टार्ट की है, तो उनके लिए ये टिप है, अगर कोई मुझे सुन रही है तो पहले वो वाली चीज़ लें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो चीज़ आप एक साइड पे कर दें जिसका आपको शौक़ है। आप अपने शौक़ को साइड पे करें और ज़रूरत को पहले ले आएँ। क्योंकि हम जब जाते हैं ना, हमें तो सारी चीज़ें इतनी पसंद आ रही होती हैं, जब भी मार्केट जाते हैं हम कहते हैं सभी ले आएँ। जितना कुछ है ना, हमें तो सब पसंद आ रहा होता है, हम कहते हैं ये भी ले लें, आज तो ये वाला ले ही लें क्योंकि फिर नहीं मिलेगा। तो ये हमारी आदत होती है। लेकिन घर से अगर सोच के निकलें, और दूसरा ये है कि जितना आपका बजट है, फ़र्ज़ करें आपको 20,000 ख़र्च करने हैं, आपको इतने में सारी चीज़ें लानी हैं, तो फिर आप 20 ही लें घर से। आप पर्स में 20 ही रखें। अगर 10,000 है आपकी रेंज, तो आप अपने पर्स में 10,000 रख कर निकलें। अगर आपकी रेंज 10,000 की है और आप अपने पर्स में 15 या 20 लेकर निकलती, चलो ज़रूरत पड़ जाएगी तो ये मैं खर्च कर लूँगी, तो फिर आप खर्च करके ही आएँगी, वो आप वापस नहीं लेकर आएँगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं भी जब एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि मैं ये ले लूँ, बेइज़्ज़ती ना हो जाए, काउंटर पे ज़्यादा हो जाएँगे, और मैं अगर ज़्यादा चीज़ ले लूँ तो ये भी ले लेती हूँ। तो फिर अगर ज़्यादा पैसे घर से लेकर निकलती हूँ तो फिर ज़हन में ये होता है मैंने ज़्यादा तो ले लिए हैं ना, तो फिर ये भी उठा लेती हूँ, ये भी उठा लेती हूँ। तो फिर इस तरह करते करते आपका बजट कब आउट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से लें, जब आपको बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है पहले उसको लें, और जितनी आपकी रेंज है पैसे उतने ही घर से लेकर निकलें, ज़्यादा नहीं लें। क्योंकि मैं जब जाती हूँ लेने के लिए तो मैं काउंटर पर कह देती हूँ, इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। आप कहें कि
भाई यहाँ तक अगर बिल आ जाता है तो आप मुझे प्लीज़ गाइड कर दें। मैं तो कहती हूँ अक्सर मुझे ये होता है कि मैं अगर मेरी जहाँ तक रेंज है मैं उनको कह देती हूँ यहाँ पर बिल आ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा, उन चीज़ों को आगे कर दें जो आपकी ज़रूरत में हैं। ट्रॉली में उन चीज़ों को आगे करें, पहले वो रखें जिनकी आपको ज़रूरत है। जो चीज़ें आपने शौक में रखी हुई हैं ना, उनको पहले एक साइड कर दें। जब आप देख रहे हैं कि बिल आपके बजट से बाहर जा रहा है, उन चीज़ों को छोड़ दें जो आपने शौक में ली हुई हैं, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका जो बजट है वो कंट्रोल में रहेगा। वैसे तो हमारे लिए तो सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी, हम कहते हैं सब कुछ ले लें। और इस तरह का जो बोरिंग काम होता है ना, जैसे बर्तन धोने और पूरे किचन के ही धोने हैं, तो फिर आप हैंड फ्री लगा लें मेरी तरह। जैसे मैंने एप्रन ले लिया, उसमें पॉकेट में आप फ़ोन रखें और हैंड फ्री लगा लें, और फ़ोन लगाएं बहन को, अम्मी को, किसी कज़न को, और फिर बातों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब काम ख़त्म कर लिया। और इतना सारा काम कर लिया, जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, मैंने इतना सारा काम कर लिया और पता भी नहीं चला। तो ऐसे लेकिन फ़ोन उसको करें जो आपकी बातें सुन भी ले। इस तरह का नहीं कि किसी का टाइम वेस्ट हो रहा है और आपने तो अपने काम कर लिया, आप तो अपने काम कर रही हैं और दूसरे का आप टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो इस तरह भी ना करें, पहले पूछ लें और इस तरह फ़ोन उनको करें जो आपकी बातें सुन भी लें और उनके पास आपके लिए टाइम भी हो। मैं अक्सर अपनी सिस्टर को कॉल करती हूँ ना, तो फिर वो क्या करती है कि मुझसे बातें कर रही होती, फिर बीच में कहती है तुम क्या कर रही हो? तो मैं कहती हूँ कि मैंने अभी सालन भी बना लिया, या रोटियां बना रही हूँ, या फिर मैंने बर्तन धो लिए। तो फिर कहती है रखो फ़ोन, इतना सारा मेरा टाइम वेस्ट तुमने कर दिया, खुद तो अपने काम कर रही हो और मुझे यहाँ पे तुमने बिठाया हुआ है, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। तो पहले उन्हें गाइड कर दे कि आप भी अपने काम करती रहें, मैं भी कर रही हूँ, फिर आप उनसे फ़ोन पर बातें करें। तो इस तरह बातें करते करते मैं ये सारे बर्तन में धो रही हूँ और इतने सारे डब्बे में जमा करती हूँ। मुझे इतना शौक़ है इनको जमा करने का, तो अभी बताती हूँ कौन कौन सा डब्बा किस किस चीज़ का है। जो बाल्टियाँ हैं ना, वाइट कलर वाली हैंडल वाली, वो केचप की हैं। और ये वाले तो मैंने ख़ास तौर पर लिए थे, ये आटे का है। और दूसरे जो हैं वो एक में जो रोज़मर्रा के चावल रखती हूँ वो है, और एक में बिरयानी वाले चावल हैं, 5 किलो वो, 5 किलो वो। इतनी बड़ी मेरी फैमिली नहीं है, मेरे लिए ये काफ़ी होता है, अक्सर बच भी जाते हैं। तो इस तरह से मैं रखती हूँ। और ये आटे वाला है, ये बड़ा वाला है, इसमें आटा रखती हूँ। और इस तरह ये वाले जो होते हैं ना, जिनके ऊपर ये वाला लिड होता है, तो ये अच्छे से बंद भी हो जाते हैं, और ये मेरे काफ़ी पुराने हो चुके हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि प्लास्टिक ख़त्म कर दूँ और स्टील वाले ले आऊँ। लेकिन ये सोचते सोचते, लेकिन फिर देखते हैं प्लास्टिक कितने खूबसूरत होते हैं, तो फिर वो वाले वापस ले लेते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं स्टील के ले आऊँ। और ये वाली जो बाल्टी है, ये केचप की, और ये जो अभी मैंने लिया है, अभी जो धो रही हूँ, ये है एवरीडे का। तो एवरीडे के साथ पहले कप देते थे, कप भी मैंने काफ़ी सारे जमा किए थे, उसके बाद फिर ये वाले दिए। ये मेरे पास अभी एक है, इसमें मैं बेसन रखती हूँ। और इस तरह, और बस इस तरह से सारे बर्तन मैंने धो के फिर रख दिया था। पानी इनका निकल चुका है, फिर धूप में रखूँगी थोड़ी देर के लिए, अच्छे से इनको धूप भी लग जाए, उसके बाद फिर अंदर रख दूँगी। और ये वाले जो है ना, ये चावल इस मर्तबा सेला चावल आ गए, मैंने देखा नहीं, मैंने कहा चलो चेंज कर लेते हैं। लेकिन सेला चावल की मुझे बिरयानी नहीं पसंद, मैंने नाम नहीं पढ़ा कि ये सेला है, मैंने कहा चलो वो बिरयानी वाले चावल है। तो फिर देखा तो ये सेला चावल है, अब इसकी बिरयानी मुझे नहीं पसंद, इसका ज़र्दा बनाएंगे। और ये रोज़ के यूज़ के चावल हैं, और कुछ बिरयानी वाले चावल पहले से पड़े हुए थे, और इसमें मैंने बेसन डाल दिया है, दालें, आटा वगैरह सब कुछ। ये डब्बे सारे भर के, और एक में मैदा भी, ये मैदा है, और ये सब कुछ रख लिया है। इसके बाद अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। लेट नहीं हुई, ये सुबह का ही टाइम है, तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है। सब काम हो चुका है, इसके बाद अब खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ कोफ्ते, रेडीमेड कोफ्ते हैं, वहीं से लेकर आई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अभी इतना और भी काम किया है तो ये ज़रा जल्दी बन जाएंगे। इसके लिए मैंने प्याज ले लिए, प्याज ब्राउन हो गई है, तो फिर इसमें मैंने जो मसाले हैं घर के, हल्दी, लाल मिर्च, ये डाल दी है। और इसके धनिया जो है वो मैं बाद में ऐड करती हूँ, क्योंकि धनिया अगर पहले डाल देते हैं तो फिर सालन का कलर वो थोड़ा सा डार्क की तरफ चला जाता है। इस वजह से सूखा धनिया जो है वो बाद में ऐड करूँगी। इसमें मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर डाल दिए थे, और फिर इसे इस ब्लेंडर के साथ कर लिया, क्योंकि वो फिर जल्दी काम हो जाता है, इसकी बड़ी सहूलत होती है। तो अब ये मसाला भून के, और यहीं पर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए।
आलू कुछ भी, कोई भी आलू गोश्त हो या कोई भी सालन हो तो बच्चे आलू ज़रूर माँगते हैं, कहते हैं आलू नहीं है इसमें, तो फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं। और धनिया अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भुनाई के टाइम पे। अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, जब ऑयल जो है वो अलग होने लगेगा तो उसके बाद फिर इसमें मैं कोफ्ते ऐड कर दूँगी। ये जो कोफ्ते हैं ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, वैसे तो वो वाले तो बने हुए होते हैं, उनका तो मतलब टेस्ट थोड़ा-सा लाइट सा होता है, उसमें मिर्ची वगैरह कम होती हैं, लेकिन ये जो है ना, इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छे हैं, टेस्टी हैं। लेकिन ये गोल नहीं है, इनकी शेप जो है बाद में पकने के बाद तो थोड़ी बहुत गोल लग रही थी, लेकिन उस तरह कोफ्तों की जो शेप असल वाली होती है, उस तरह के नहीं है। तो अब ये भून रही हूँ अच्छी तरह से, भून के और फिर मैं इसमें जितना पानी रखना होगा, वैसे तो ज़्यादा पानी कोफ्तों में अच्छा नहीं लगता, बस नॉर्मल सी ग्रेवी, इसको अच्छा खासा अच्छा उबाल आ जाए इतनी देर तक उबालूंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये आखिर में, हरा धनिया बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी जब सर्व करना होता है तब। और हरी मिर्चें डाल के इसको ढक के थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पर मैंने पकाया है। उसके बाद हल्की आंच करके इसको दम पर रख दिया है। अब आटा गूँध रही हूँ, मैं समझ रही थी कि आटा गूँधा हुआ पड़ा हुआ होगा, लेकिन जब मैंने देखा सालन बिल्कुल बन चुका था, फिर देखा तो आटा जो है वो नहीं था। और सालन में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड किया था, वो मैं बताना भूल गई हूँ, लेकिन इसमें डाल दिया था। और ये है आज की मेरी दोपहर तक की रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।